हरे कृष्णा, राधे राधे। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादनी यशोदा। बालिकाएं। बरसाने की बालिकाएं और नंदग्राम की भी हैं, कन्हैया को सर्वस्व देकर, जो उसकी हो चुकी सर्वदा को, और जो उसे भैया कहकर उसके प्रहत प्रेम की भांजना थी, वे भी मैया के समीप अधिक आती है। इनमें वे जो शाम को मैया कहती है, लेकिन बरसाने की भी बालिकाएं यदा कदा आती ही हैं। बालिकाएं आती हैं, वे शाम को कुछ भी मानती हूँ मैया के समीप प्राय एक ही आग्रह लेकर आती हैं। श्री कीर्ति कुमारी की दशा देखी नहीं जाती है। आप उन्हें कुछ दिन को अपने समीप बुला लें। आपके समीप आकर कदाचित उन्हें कुछ शांति मिले। बालिकाओं में किसी को अपनी चिंता नहीं है, किंतु सबको श्री वृषभानु कुमारी की ही चिंता घुलाए देती है। मैया तो पगली हो रही है। वह जो बालिका आती है, उसी को गोद में खींचकर बैठा लेती है, उसी की ठोड़ी को उठाकर उसका मुख देखने लगती है और अश्रु गिराती है। बेटी, तुम आ गई इस अभागिनी के समीप, यही इसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैया तो अब अपनी देवरानी की पुत्री अजया को ही पहचानती नहीं लगती। वह तो दीर्घ श्वास लेकर कहती है, मैं अब किसके सहारे किसी को बुलाऊं? किसी कन्या के पिता क्यों मेरी बात सुनेंगे? कोई क्यों इस सूने घर में अपनी पुत्री भेजेगा? मुझे कोई बुलाने की आवश्यकता है? नंदग्राम की बालिकाएं हंस नहीं पाती मैया की अवस्था देखकर, किंतु दुखी स्वर में कहती तो हैं कि कन्हैया भैया नहीं है तो अब यह घर भी मेरा नहीं रहा। बेटी, घर तो तेरा ही है। मैया चौंकती है। कहने वाली बालिका मुख फिर देखती है और उसे हृदय से लगाती है। नीलमणि रहे या ना रहे, तेरे इस तप पर क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन मेरी इस बेटी के विवाह में वह भाई का स्थान लेने आगे नहीं बढ़ेगा। यह सोचकर मेरा हृदय दो टूक होता है। वह आवेगा, आकर ही रहेगा। बालिका कहकर स्वयं संकुचित होती है। मेरे बहुत से भैया हैं, तो क्या हुआ? कन्हैया भैया, अवश्य भैया दूज को मेरे यहाँ मोदक खाने आवेगा। हम तो आपकी सेविकाएं हैं। बालिका बरसाने की हुई तो लज्जा से लाल मुख नीचे करके भी मैया के चरण पकड़ लेंगी। आपके इन चरणों की सेवा का सौभाग्य हम नहीं छोड़ेंगी। अब हम किसके सहारे आपके बुलाने की प्रतीक्षा करती बैठी रहेंगी? आप बुलावे न बुलावे, हम आपके इसी ग्रह की दासियां हैं। किंतु श्री कीर्ति कुमारी की व्यथा सही नहीं जाती। कितनी साध थी मेरी मैया के नेत्र, अखंड धारा वृष्टि करते हैं। सखी कीर्तिदा ने वचन दिया था कि उनकी लक्ष्मी सी कन्या इस भवन में बधू होकर आती। कितनी कितनी बहुएं लाने की उमंग थी मेरे मन में। भाग्यहीना के मनोरथ देव से देखे नहीं गए। बालिका यदि ब्रजराज के गृह जा सकती, संभव है कुछ कम होता इसका शोक। बरसाने की चर्चा भी बालिकाएं सुनाती हैं। वृषभानु बाबा और कीर्ति मैया भी अनेक बार कहते हैं, ब्रजेश्वर बुलाने की चर्चा करने की स्थिति में नहीं है, और अपनी कन्या की स्थिति ऐसी हो रही है कि उसे पल भर को नेत्रों से दूर किया नहीं जा सकता। नंदग्राम भेजने की चर्चा सुनकर उसका शोक बढ़ सकता है। उसका जीवन तो अभी ही संदिग्ध हो रहा है। मैया, तुम उन्हें बुला लो। बालिकाएं बार बार अनुरोध करती हैं, बरसाने की और नंदग्राम की भी बालिकाएं। मैं किस मुख से बुलाऊं? मैया के नेत्र फटे फटे हो उठते हैं। वह सुमन कोमल बालिका यहाँ खुलकर रुदन भी नहीं कर सकेंगी। मैं क्या कहूँगी उसे? कौन सा सुख रहा है मेरी इस जली गोद में, जो देने को मैं उस भोली बच्ची को बुलाऊं? यहाँ जो दावा अग्नि दहक रही है, उसका ताप उससे सहा नहीं जा सकता। मेरा लोभ असीम था,
मुझे विधाता ने सृष्टि का एक सबसे सुंदर पुष्प दिया था और मैंने बरसाने की दूसरी कमलिनी पाने की आशा कर रखी थी। मैया का उन्माद जाग जाता है, बार बार बोलती हैं, मैं अभाग्नि हूँ, मैं अभाग्नि हूँ। मेरे अंक में कोई सुरक्षित नहीं रह सकता। नीलमणि मथुरा में प्रसन्न रहे। देवी देवकी उसे स्नेह दान करें। कीर्तिदा के पुण्य से जो उनके अंक में आई, उनका पुण्य ही है कि वह उनके समीप सुरक्षित है। मैं अपनी अमंगल छाया उनकी बालिका पर डालने का साहस नहीं कर सकती हूँ। बेटी, तू बरसाने जाकर उससे मिल आ। मैया अनेक बार नंदग्राम की बालिकाओं से अनुरोध करती हैं। उनका समाचार पाकर ही मैं संतोष कर लूँगी। वह मेरी कल्याणी है। मैया कभी इतना कहने लगती हैं तो मूर्छा उसे कभी वाक्य पूरा नहीं करने देती है। एक माँ के हृदय की करुण पुकार, उन्मादिनी यशोदा। इससे आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।